धरती की सतह पर दिखाई देने वाली दुनिया शायद पूरी कहानी नहीं है। हमारे पैरों के नीचे गुफाओं, डूबी हुई सुरंगों, वीरान खदानों और भूले बिसरे भूमिगत शहरों का एक ऐसा संसार छिपा है जहां हर कदम के बाद अंधेरा और गहरा होता जाता है। कुछ जगहों को प्रकृति ने लाखों वर्षों में बनाया, जबकि कुछ को इंसानों ने किसी अज्ञात खतरे से बचने के लिए जमीन के भीतर छिपा दिया। आज हम उतरेंगे धरती के उन्हीं रहस्यमयी रास्तों में जहां रोशनी खत्म होते ही अनजाने संसार की शुरुआत होती है। नंबर 1, लाखों चमगादड़ों की गुफा। धरती के भीतर मौजूद गुफाएं इंसानों के लिए रहस्यमयी स्थान हो सकती हैं, लेकिन चमगादड़ों के लिए ये लाखों वर्षों से सुरक्षित घर रही हैं। किसी विशाल गुफा में प्रवेश करते समय शुरुआत में चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान अंदर बढ़ता है, छत पर हजारों काली आकृतियां दिखाई देने लगती हैं। ये पत्थर नहीं, बल्कि उल्टे लटके हुए चमगादड़ होते हैं। दुनिया की कुछ गुफाओं में इनकी संख्या हजारों नहीं, बल्कि लाखों तक पहुंच जाती है। दिन के समय पूरी बस्ती गुफा की छत पर शांत रहती है, लेकिन शाम होते ही जब ये सभी एक साथ बाहर निकलते हैं तो गुफा का मुंह किसी काले तूफान में बदल जाता है। इनके पंखों की आवाज इतनी तेज होती है कि लगता है जैसे अंधेरे के भीतर कोई विशाल मशीन चल पड़ी हो। गुफा में रहने वाले चमगादड़ वहां के पूरे वातावरण को बदल देते हैं। उनकी आवाजें दीवारों से टकराकर कई दिशाओं से सुनाई देती हैं। घने अंधेरे में यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आवाज कितनी दूर से आ रही है। कुछ प्रजातियां अपने आसपास का रास्ता देखने के लिए ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करती हैं। वे आवाज निकालती हैं और उसकी प्रतिध्वनि से सामने मौजूद पत्थरों, जीवों और रास्तों का अंदाजा लगाती हैं। इंसान के लिए जहां गुफा एक अंधी भूल भुलैया है, वहीं चमगादड़ों के लिए उसका हर मोड़ परिचित होता है। असली रहस्य यह है कि इतनी विशाल संख्या में रहने वाले ये जीव बिना आपस में टकराए उसी अंधेरे में रास्ता कैसे खोज लेते हैं, जहां इंसान कुछ कदम चलने के लिए भी तेज रोशनी पर निर्भर हो जाता है। नंबर 2, कैंटन केव्स। इंग्लैंड के श्रॉपशायर क्षेत्र में मौजूद कैंटन केव्स का प्रवेश द्वार इतना साधारण दिखाई देता है कि कोई भी व्यक्ति इसे किसी जानवर का छोटा सा बिल समझकर आगे निकल सकता है। लेकिन उस संकरी जगह से नीचे उतरते ही सामने जो दृश्य आता है वह किसी सामान्य प्राकृतिक गुफा जैसा नहीं लगता। लाल बलुआ पत्थर को काटकर बनाए गए इन भूमिगत कमरों में पत्थर के मेहराब, खंभे, दीवारों में बने छोटे आले और मोमबत्तियां रखने की जगहें दिखाई देती हैं। पूरा ढांचा किसी गुप्त भूमिगत मंदिर की तरह नजर आता है। इसके रास्ते जानबूझकर इतने संकरे और छिपे हुए बनाए गए लगते हैं कि बाहर खड़े व्यक्ति को अंदर मौजूद विशाल जगह का अंदाजा तक नहीं हो सकता। इस स्थान को लेकर कई कथाएं सुनाई जाती हैं। एक मान्यता इसे मध्यकालीन टेम्पलर योद्धाओं से जोड़ती है। दावा किया जाता है कि उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों या गुप्त बैठकों के लिए इन भूमिगत कक्षों का उपयोग किया होगा। हालांकि इस कहानी के पक्ष में निर्णायक प्रमाण मौजूद नहीं है। एक दूसरी कहानी के अनुसार 16वीं शताब्दी के दौरान स्थानीय संपत्ति मालिकों ने इसे एक निजी भूमिगत आश्रय या गुप्त मुलाकातों के स्थान के रूप में तैयार करवाया था। संभव है कि इसका वास्तविक उद्देश्य किसी धार्मिक रहस्य से अधिक साधारण रहा हो। फिर भी जब कोई व्यक्ति मोमबत्ती की रोशनी में इन कमरों को देखता है तो दीवारों पर पड़ती परछाइयां वातावरण को पूरी तरह बदल देती हैं। प्रश्न यह नहीं है कि ये गुफाएं किसने बनाई, बड़ा प्रश्न यह है कि इन्हें इतनी सावधानी से जमीन के भीतर छिपाकर बनाने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। नंबर 3, पानी के बीच अदृश्य सीमा। कुछ डूबी हुई गुफाओं में गोताखोरों को ऐसा दृश्य दिखाई देता है मानो वे पानी के भीतर नहीं बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं की सीमा पर तैर रहे हों। सामने का पानी अचानक धुंधला हो जाता है, आकृतियां टेढ़ी दिखाई देने लगती हैं और नीचे मौजूद गहराई किसी दूसरे आयाम जैसी महसूस होती है। यह दृश्य किसी भ्रम या कैमरे के प्रभाव से पैदा नहीं होता। इसे हेलोक्लाइन कहा जाता है।
ये उस स्थान पर बनती है जहां भूमिगत मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। मीठे पानी का घनत्व कम होता है, इसलिए वह ऊपर रहता है। खारा पानी अधिक भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है। इन दोनों परतों के बीच एक ऐसी सीमा बन जाती है जिसे सामान्य आंखों से स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। जब रोशनी इस सीमा से गुजरती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। इसी कारण सामने मौजूद चट्टानें कांपती हुई, टूटी हुई या अपनी जगह से हिलती हुई दिखाई देती हैं। जब कोई गोताखोर इस परत के भीतर प्रवेश करता है तो उसके आसपास का दृश्य कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह धुंधला हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे पानी के भीतर कोई पारदर्शी धुआं फैला हुआ हो। सीमा के दूसरी तरफ निकलते ही दृश्य दोबारा साफ हो जाता है। सबसे विचित्र बात यह है कि गोताखोर उसी गुफा में रहता है, लेकिन पानी की एक अदृश्य परत उसके आसपास की पूरी दुनिया बदल देती है। प्रकृति ने यहां कोई दीवार नहीं बनाई, फिर भी मीठे और खारे पानी के बीच मौजूद यह सीमा एक ऐसे दरवाजे की तरह काम करती है जिसे पार करते ही वास्तविकता कुछ क्षणों के लिए बदल जाती है। नंबर 4, जग होल स्टोन सैंडविच। फ्लोरिडा में मौजूद जग होल नामक जलस्रोत के भीतर एक ऐसा संकरा रास्ता मौजूद है जिसे गोताखोरों ने स्टोन सैंडविच का नाम दिया है। यह नाम सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसके भीतर जाने वाला रास्ता बिल्कुल भी साधारण नहीं है। यहां 2 विशाल चट्टानी पट्टियों के बीच इतनी कम जगह बची है कि गोताखोर को शरीर सीधा रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। ऊपर और नीचे मौजूद पत्थर के कारण सिर उठाने या शरीर घुमाने की भी पूरी जगह नहीं मिलती। कुछ हिस्सों में रास्ता इतना संकरा हो जाता है कि गोताखोरों को अपने ऑक्सीजन सिलेंडर शरीर से अलग करके आगे धकेलने पड़ते हैं। इस तरह की डूबी हुई सुरंगों में सबसे बड़ा खतरा केवल संकरा रास्ता नहीं होता। गोताखोर के पंखों या हाथों से तलछट उठ जाए तो साफ पानी कुछ ही क्षणों में धूल जैसे बादल में बदल सकता है। उस स्थिति में आगे और पीछे का रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है। गुफा में ऊपर जाकर सांस लेने की कोई जगह नहीं होती। बाहर निकलने के लिए उसी संकरे मार्ग से वापस लौटना पड़ता है। यदि सिलेंडर किसी चट्टान में अटक जाए या शरीर गलत दिशा में घूम जाए तो कुछ सेंटीमीटर की कमी भी जानलेवा बन सकती है। इस मार्ग में कोई विशाल जीव या रहस्यमयी संरचना नहीं छिपी। यहां असली भय स्वयं चट्टानों की खामोशी है। 2 पत्थरों के बीच दबा हुआ इंसान यह समझता है कि इस भूमिगत दुनिया में उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसका धैर्य और हर छोटा निर्णय ही उसे जीवित बाहर ला सकता है। नंबर 5, अथाह भूमिगत कुआं। गुफाओं के भीतर कभी कभी ऐसे खड़े कुएं मिलते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि धरती अचानक बीच से फट गई हो। इन गहरे खड्डों का निर्माण हजारों वर्षों तक बहते पानी के कारण होता है। पानी धीरे धीरे चट्टान को घिसता रहता है और एक संकरी दरार समय के साथ विशाल खड़े रास्ते में बदल जाती है। ऐसे किसी कुएं के किनारे खड़े होकर नीचे रोशनी डालने पर भी तल दिखाई नहीं देता। आवाज नीचे भेजी जाए तो उसकी प्रतिध्वनि लौटने में कई क्षण लग सकती है। कई बार नीचे केवल काला अंधेरा दिखाई देता है, जिससे गहराई का सही अनुमान लगाना लगभग असंभव हो जाता है। इन जगहों की खोज करने वाले गुफा विशेषज्ञ रस्सियों के सहारे नीचे उतरते हैं। रस्सी का हर जोड़, शरीर पर बंधी हर पट्टी और चट्टान में लगाया गया हर सहारा जीवन और मृत्यु के बीच अंतर बन सकता है। नीचे उतरते समय इंसान के चारों ओर केवल ठंडी दीवारें होती हैं और पैरों के नीचे अज्ञात गहराई। कई कुओं के तल पर भूमिगत नदियां, पानी से भरे कक्ष या दूसरी सुरंगों के प्रवेश द्वार मिलते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि ऊपर दिखाई देने वाला कुआं वास्तव में कहीं अधिक विशाल गुफा तंत्र का केवल एक हिस्सा है। सबसे डरावना क्षण वह होता है जब रस्सी पर लटका व्यक्ति ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में देखता है। ऊपर का प्रवेश द्वार छोटा होता जाता है और नीचे कोई जमीन दिखाई नहीं देती।
उस समय वह सचमुच धरती के भीतर हवा में लटका होता है, एक ऐसे अंधेरे के बीच जिसका अंत उसे दिखाई नहीं देता। नंबर 6, पेरिस कैटाकॉम्ब्स। पेरिस को दुनिया के सबसे सुंदर और रोमांटिक शहरों में गिना जाता है, लेकिन इसकी रोशन सड़कों और ऐतिहासिक इमारतों के नीचे सुरंगों का एक ठंडा संसार छिपा हुआ है, जहां लगभग 60 लाख लोगों के अवशेष रखे गए हैं। इस स्थान को पेरिस कैटाकॉम्ब्स कहा जाता है। इन सुरंगों की शुरुआत प्राचीन समय में पत्थर निकालने वाली खदानों के रूप में हुई थी। पेरिस की कई इमारतों के निर्माण के लिए जमीन के नीचे से चूना पत्थर और जिप्सम निकाला गया। सदियों तक चली खुदाई ने शहर के नीचे लगभग 300 किलोमीटर लंबा सुरंग तंत्र बना दिया। बाद में जब शहर के कब्रिस्तान भरने लगे और गंदगी तथा बीमारियों का खतरा बढ़ा, तो लाखों हड्डियों को इन खाली सुरंगों में स्थानांतरित कर दिया गया। आज पर्यटन के लिए खुला मार्ग जमीन से लगभग 20 मीटर नीचे है। यहाँ वर्ष भर तापमान लगभग 14 डिग्री के आसपास रहता है। दीवारों के दोनों ओर खोपड़ियों और हड्डियों को व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। प्रवेश करते समय एक चेतावनी दिखाई देती है, जिसका अर्थ है रुक जाइए, यहां मृत्यु का साम्राज्य शुरू होता है। पर्यटक केवल कैटाकॉम्ब्स का बहुत छोटा हिस्सा देख पाते हैं। बाकी सुरंगें बंद, अस्थिर और बेहद उलझी हुई हैं। वहां बिना जानकारी के जाना खतरनाक है, क्योंकि एक जैसे दिखाई देने वाले रास्तों में दिशा खोना आसान है। पेरिस की जीवित दुनिया के नीचे मौजूद यह मृत शहर याद दिलाता है कि किसी भी चमकते महानगर के नीचे उसका भूला हुआ इतिहास छिपा हो सकता है। नंबर 7, सक्कारा का सेरापियम। मिस्र के सक्कारा क्षेत्र की रेत के नीचे मौजूद सेरापियम प्राचीन दुनिया के सबसे रहस्यमयी भूमिगत परिसरों में से एक है। 19वीं शताब्दी के मध्य में खोजा गया यह स्थान देवता सेरापिस और पवित्र एपिसबेलों से जुड़ा हुआ माना जाता है। भूमिगत गलियारों के भीतर 24 विशाल ग्रेनाइट के ताबूत रखे हुए हैं। इनकी लंबाई, मोटाई और वजन इतना अधिक है कि आज भी इन्हें देखकर प्रश्न उठता है कि हजारों वर्ष पहले इन्हें यहां तक कैसे पहुंचाया गया होगा। प्रत्येक पत्थर का बक्सा कई टन वजनी है और अत्यंत कठोर ग्रेनाइट से बनाया गया है। इन ताबूतों की सतह और किनारों पर दिखाई देने वाली सटीकता विशेष रूप से हैरान करती है। इतने बड़े पत्थर को काटना, उसके भीतर खोखला स्थान बनाना, उसे दूर से लाना और संकरी भूमिगत सुरंगों में स्थापित करना साधारण कार्य नहीं रहा होगा। मान्यता है कि इनमें पवित्र एपिसबेलों के अवशेष रखे जाते थे, लेकिन जब कई ताबूत खोले गए तो वे खाली मिले। संभव है कि उन्हें प्राचीन काल में लूट लिया गया हो या अवशेष समय के साथ नष्ट हो गए हों। फिर भी खाली ताबूतों ने इस स्थान के रहस्य को और गहरा कर दिया। नंबर 8, स्वाबियन आल्प्स की संकरी सुरंग। जर्मनी के स्वाबियन आल्प्स क्षेत्र की गुफाओं में कई ऐसे रास्ते हैं जहां प्रवेश करने के लिए केवल साहस नहीं, बल्कि अपने शरीर की हर हरकत पर नियंत्रण चाहिए। एक अनुभवी गुफा विशेषज्ञ को यहां ऐसी संकरी दरार मिली जिसमें आगे बढ़ने के लिए उसे अपना हेलमेट तक उतारना पड़ा। गुफा के भीतर हेलमेट सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों में से एक होता है। यह गिरते पत्थर, नीची छत और अचानक होने वाली टक्कर से सिर की रक्षा करता है। लेकिन जब रास्ता इतना छोटा हो जाए कि हेलमेट भी अटकने लगे, तो उस मार्ग की संकीर्णता का अंदाजा लगाया जा सकता है। विशेषज्ञ को अपने हाथ सामने की ओर फैलाकर शरीर को धीरे धीरे चट्टानों के बीच खींचना पड़ा। वहां न ठीक से बैठने की जगह थी, न मुड़ने की। छाती पर चट्टान का दबाव महसूस होने लगे तो सांस लेना भी कठिन हो सकता है। ऐसे रास्तों में घबराहट सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। यदि व्यक्ति तेजी से सांस लेने लगे तो उसे महसूस हो सकता है कि हवा कम पड़ रही है, जबकि असल समस्या हवा की नहीं, बल्कि भय और शरीर पर पड़ रहे दबाव की होती है। संकरी सुरंग के भीतर आगे क्या है, यह पहले से दिखाई नहीं देता। संभव है कि कुछ मीटर बाद रास्ता खुल जाए, लेकिन यह भी संभव है कि वह और अधिक संकरा हो जाए। पीछे लौटने के लिए शरीर को उसी कठिन स्थिति में उल्टा खिसकाना पड़ सकता है।
यहाँ खोज का रोमांच और फंस जाने का भय एक ही चट्टानी दरार में मौजूद रहते हैं। नंबर 9, सेनोटे एंजेलिटा। मेक्सिको का सेनोटे एंजेलिटा पानी के भीतर छिपी सबसे विचित्र जगहों में से एक है। ऊपर से यह एक सामान्य प्राकृतिक जलकुंड जैसा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे गोताखोर इसकी गहराई में उतरते हैं, आसपास की दुनिया किसी दूसरे ग्रह के दृश्य में बदलने लगती है। यहाँ मीठे और खारे पानी की परतों के बीच हेलोक्लाइन दिखाई देती है। इस सीमा से गुजरते समय पानी धुंधला हो जाता है और आसपास की आकृतियां बदलती हुई महसूस होती हैं। लेकिन सेनोटे एंजेलिटा का सबसे असाधारण दृश्य इससे भी नीचे मौजूद है। गहराई में हाइड्रोजन सल्फाइड की एक घनी परत फैली हुई है, जो पानी के भीतर सफेद धुंध या बादल जैसी दिखाई देती है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि गुफा के अंदर कोई रहस्यमयी नदी बह रही हो। गोताखोर उस बादल के ऊपर तैरते हैं, जबकि नीचे का संसार लगभग पूरी तरह छिपा रहता है। लगभग 60 मीटर की गहराई पर पुराने पेड़ों के अवशेष दिखाई देते हैं। शाखाएं और तने उस धुंधली परत से बाहर निकलते हुए किसी डूबे हुए जंगल की तरह दिखते हैं। पानी की विशेष परिस्थितियों के कारण ये अवशेष लंबे समय तक सुरक्षित रहे। यह दृश्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बना है, लेकिन पहली नजर में वास्तविक नहीं लगता। पानी के नीचे बादल, उसके बीच खड़े पेड़ और अलग अलग परतों में बंटी दुनिया सब मिलकर ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि गोताखोर समुद्र में नहीं, बल्कि किसी भूले हुए संसार के आकाश में तैर रहा है। नंबर 10, थाईलैंड का भूला हुआ गुफा मंदिर। उत्तरी थाईलैंड के घने जंगलों में चलते हुए किसी व्यक्ति को यह अंदाजा नहीं हो सकता कि पेड़ों और चट्टानों के बीच एक पुराना बौद्ध मंदिर छिपा हुआ है। वीडियो में खोजकर्ता को अचानक ऐसी ही एक गुफा दिखाई देती है, जिसके भीतर मानव निर्मित धार्मिक संरचनाओं के निशान मौजूद थे। गुफा के प्रवेश द्वार पर घनी वनस्पति और प्राकृतिक चट्टानें इसे आसपास के वातावरण का हिस्सा बना देती हैं, लेकिन अंदर पहुंचने पर बुद्ध प्रतिमाएं, पूजा से जुड़े स्थान और पुरानी संरचनाएं यह संकेत देती हैं कि कभी यहां नियमित रूप से लोग आते रहे होंगे। प्रकृति ने इस स्थान को धीरे धीरे अपने भीतर समेट लिया है। नमी के कारण दीवारों का रंग बदल चुका है, कहीं जड़ें पत्थरों के बीच प्रवेश कर गई हैं और कहीं धूल ने पुरानी वस्तुओं को ढक लिया है। यह मंदिर किस समय सक्रिय था और इसे पूरी तरह क्यों छोड़ दिया गया, ट्रांसक्रिप्ट में इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। फिर भी स्थान का दृश्य स्वयं कई प्रश्न खड़े करता है। जंगल के बीच एक ऐसी गुफा को धार्मिक स्थान के रूप में क्यों चुना गया? क्या यहाँ रहने वाले भिक्षु बाहरी दुनिया से दूर रहकर ध्यान करते थे? क्या कभी इस स्थान तक कोई साफ रास्ता जाता था, जो समय के साथ गायब हो गया? आज गुफा के भीतर सुनाई देने वाली बूंदों और हल्की प्रतिध्वनि के बीच यह मंदिर किसी छोड़ी हुई इमारत से अधिक एक रुकी हुई स्मृति जैसा लगता है, मानो यहाँ की अंतिम प्रार्थना के बाद समय आगे बढ़ गया, लेकिन गुफा उसी क्षण में बंद रह गई। नंबर 11, डेरेनकुयू अंडरग्राउंड सिटी। तुर्की के कप्पादोकिया क्षेत्र में एक सामान्य शहर के नीचे प्राचीन डेरेनक्यू छिपा हुआ है। यह कोई छोटा तहखाना या युद्धकालीन बंकर नहीं, बल्कि कई मंजिलों में फैला पूरा भूमिगत शहर है, जिसकी गहराई लगभग 85 मीटर तक पहुंचती है। इस परिसर में रहने के कमरे, अनाज रखने के भंडार, अस्तबल, धार्मिक स्थान, गलियारे और वायु प्रवाह के लिए बनाए गए रास्ते मौजूद हैं। इसका निर्माण एक ही समय में नहीं हुआ। माना जाता है कि अलग अलग कालों में इसे लगातार फैलाया और बदला गया। खतरे के समय लोग यहाँ लंबे समय तक छिप सकते थे। कुछ अनुमानों के अनुसार इस भूमिगत शहर में हजारों या शायद दसियों हजार लोगों को आश्रय मिल सकता था। सतह से आने वाले रास्तों को भारी गोल पत्थरों से बंद किया जा सकता था, जिससे बाहरी हमलावरों के लिए अंदर प्रवेश करना कठिन हो जाता। सबसे असाधारण व्यवस्था
इसका वायु संचालन तंत्र है। इतनी गहराई में भी हवा पहुंचाने के लिए कई खड़े मार्ग बनाए गए थे। पानी, भोजन और पशुओं की व्यवस्था को भी ध्यान में रखा गया था। आज डेरिनकुयू का केवल एक हिस्सा ही पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए खुला है। इसके कई रास्ते अब भी बंद या अनखोजे बताए जाते हैं। संकरी सीढ़ियों से नीचे उतरते समय यह महसूस होता है कि ऊपर दिखाई देने वाला शहर केवल सतही हिस्सा है। असली संरचना नीचे अंधेरे में फैली हुई है, जहां प्राचीन लोगों ने पूरी जिंदगी को धरती की परतों के भीतर छिपा दिया था। नंबर 12, क्राइस्ट ऑफ द एबिस। इटली के जेनोआ के पास समुद्र की गहराई में यीशु मसीह की एक कांस्य प्रतिमा खड़ी है, जिसे क्राइस्ट ऑन द एबिस कहा जाता है। इसे वर्ष 1954 में लगभग 17 मीटर की गहराई पर स्थापित किया गया था। प्रतिमा के दोनों हाथ ऊपर की ओर फैले हुए हैं और चेहरा सतह की दिशा में उठा हुआ है। साफ पानी में ऊपर से आती रोशनी जब इस प्रतिमा पर पड़ती है तो दृश्य बेहद शांत दिखाई देता है, लेकिन समुद्र की गहराई, चारों ओर फैला नीला अंधेरा और प्रतिमा की स्थिर आकृति इसे रहस्यमय भी बना देती है। इसे दारियो गोंजाटी की स्मृति में स्थापित किया गया था, जिन्हें इटली के शुरुआती स्कूबा गोताखोरों में गिना जाता है और जिन्होंने गोताखोरी के दौरान अपनी जान गंवाई थी। बाद में यह प्रतिमा समुद्र में जीवन खोने वाले गोताखोरों की स्मृति का प्रतीक बन गई। समय के साथ इसके ऊपर समुद्री जीव, शैवाल और छोटे जीव जंतु बसने लगे। इस कारण प्रतिमा स्वयं समुद्री पारिस्थितिकी का हिस्सा बनती गई। समय समय पर इसकी सफाई और संरक्षण भी किया जाता है। पानी के भीतर खड़ी यह प्रतिमा किसी डूबे हुए शहर की वस्तु नहीं है। इसे आधुनिक समय में जानबूझकर स्थापित किया गया था। फिर भी जब गोताखोर इसके सामने पहुंचते हैं तो कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है कि समुद्र की इस शांत गहराई में कोई प्राचीन प्रहरी वर्षों से ऊपर की दुनिया को देख रहा है। नंबर 13, रुस्की द्वीप का चट्टानी किला। रूस के सुदूर पूर्व में स्थित रुस्की द्वीप के किनारे एक ऐसी सैन्य संरचना मौजूद है जो दूर से चट्टान का हिस्सा दिखाई देती है। इसे तटीय सुरक्षा के लिए बनाया गया था और इसकी स्थिति ऐसी चुनी गई थी कि यहां से समुद्री रास्तों पर निगरानी रखी जा सके। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में यह संरचना व्लादिवोस्तोक की रक्षात्मक व्यवस्था का हिस्सा बनी। इंजीनियरों ने इसे केवल चट्टान के ऊपर नहीं बनाया, बल्कि इसके बड़े हिस्से को सीधे पत्थर के भीतर तैयार किया। अंदर सैनिकों के लिए सुरक्षित कमरे, भूमिगत गलियारा और मशीनगनों के लिए 4 सुराख बनाए गए थे। बाहर से हमला होने की स्थिति में सैनिक मोटे कंक्रीट और प्राकृतिक चट्टान की सुरक्षा के पीछे रह सकते थे। वहीं छोटे खुले हिस्सों से समुद्र और तट पर नजर रखी जाती थी। किले की स्थिति ही इसे असाधारण बनाती है। यह खड़ी चट्टान के किनारे ऐसा दिखाई देता है मानो हवा में लटका हुआ हो। नीचे समुद्र और ऊपर कठोर पत्थर होने के कारण सामान्य दिशा से यहां पहुंचना आसान नहीं था। आज जब यह स्थान खाली दिखाई देता है तो इसके अंधेरे कमरों में केवल हवा और समुद्र की आवाज सुनाई देती है। कभी जहां सैनिक हथियारों के साथ तैनात रहते थे, वहां अब जंग लगे हिस्से और वीरान गलियारे बचे हैं। यह किला दिखाता है कि युद्ध के भय ने इंसान को पहाड़ों के भीतर भी ऐसे ठिकाने बनाने पर मजबूर कर दिया जिन्हें बाहर से देखकर पहचानना लगभग असंभव था। नंबर 14, फिंगल्स केव। स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट के पास निर्जन स्टाफा द्वीप पर मौजूद फिंगल्स केव प्रकृति द्वारा बनाई गई ऐसी संरचना है जो दूर से किसी विशाल पत्थर के गिरजाघर जैसी दिखाई देती है। इसका ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार और अंदर की गहरी सुरंग इसे सामान्य समुद्री गुफाओं से अलग बनाती है। यह गुफा लगभग 113 मीटर लंबी है और इसकी छत करीब 20 मीटर ऊंची बताई जाती है। समुद्र की लहरें जब अंदर प्रवेश करती हैं तो उनकी आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर कई गुना बढ़ जाती है। इसी विशेष प्रतिध्वनि के कारण इसे संगीत की गुफा भी कहा गया। अंदर उत्पन्न होने वाली ध्वनि कभी धीमी गूंज जैसी लगती है और कभी ऐसा महसूस होता है जैसे किसी विशाल खाली सभागार में
कोई अदृश्य वाद्य बज रहा हो। इसकी दीवारें 6 किनारों वाले सीधे बेसाल्ट स्तंभों से बनी हैं। ये स्तंभ किसी प्राचीन वास्तुकार द्वारा तराशे गए नहीं हैं। लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले यहाँ फैली गर्म लावा धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडा होते समय उसमें दरारें बनी और वे नियमित बहुभुज आकारों में बदल गईं। आज ये पत्थर इतने व्यवस्थित दिखाई देते हैं कि पहली नजर में इन्हें प्राकृतिक मानना कठिन लगता है। लहरें लगातार इनके बीच प्रवेश करती हैं और गुफा स्वयं एक विशाल प्राकृतिक वाद्य यंत्र की तरह ध्वनि उत्पन्न करती है। यहाँ रहस्य किसी छिपी सभ्यता का नहीं, बल्कि उस प्राकृतिक प्रक्रिया का है जिसने बहते लावा को एक पूर्ण पत्थर की इमारत जैसा रूप दे दिया। नंबर 15, काटला आइस केव। आइसलैंड की विशाल हिमनदियों के भीतर नीली बर्फ से बनी सुरंगें दिखाई देती हैं, लेकिन काटला क्षेत्र की गुफा विशेष रूप से अलग है। इसकी दीवारों पर नीली बर्फ के साथ काली धारियां दिखाई देती हैं, जो साधारण मिट्टी या गंदगी नहीं है। ये काली परतें पुरानी ज्वालामुखी राख की हैं। यह हिमनद पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखियों में गिने जाने वाले काटला के ऊपर स्थित है। दर्ज इतिहास के अनुसार यह ज्वालामुखी कई बार फट चुका है। गुफा का निर्माण हिमनद के भीतर बहने वाले पिघले पानी से हुआ। पानी ने धीरे धीरे बर्फ के भीतर रास्ता बनाया और एक चमकदार नीली सुरंग तैयार हो गई। ऊपर से आने वाली रोशनी जब मोटी बर्फ से गुजरती है तो दीवारें नीले कांच जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन यह गुफा स्थायी नहीं है। हिमनद लगातार खिसकता, पिघलता और दोबारा जमता रहता है। इसी कारण सुरंग का आकार हर वर्ष बदल सकता है। आज जो रास्ता खुला है वह अगले मौसम में पूरी तरह बंद हो सकता है। इसके ऊपर छिपा ज्वालामुखी इस सुंदरता को और अस्थिर बनाता है। यदि काटला दोबारा सक्रिय हुआ तो गर्मी और पिघलता पानी हिमनद के पूरे आकार को बदल सकते हैं। कुछ ही समय में गुफा, सुरंग और आसपास का क्षेत्र नष्ट होकर नया रूप ले सकता है। यहाँ नीली बर्फ और काली राख एक ही दीवार पर दिखाई देती है। एक परत जमी हुई शांति का प्रतीक है और दूसरी उस आग की स्मृति है जो आज भी इसके ठीक नीचे मौजूद है। नंबर 16, क्यूवा दे विला लूज। मेक्सिको की क्यूवा दे विला लूज ऐसी गुफा है जहां प्रवेश करने पर वातावरण किसी दूसरे ग्रह जैसा महसूस हो सकता है। इसके भीतर एक सफेद और अम्लीय नदी बहती है। दीवारों पर चिपचिपे पदार्थ की परतें हैं और हवा में ऐसे गैस मौजूद हो सकते हैं जो इंसान के लिए खतरनाक हैं। छत से लटकती संरचनाओं को स्नोटाइट्स कहा जाता है। ये सामान्य खनिज स्टैलेक्टाइट नहीं, बल्कि जीवाणुओं की जेलेटिन जैसी बस्तियां हैं। ये जीवाणु हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें बनाते हैं। दीवारों पर मून मिल्क नामक सफेद पदार्थ भी मिलता है। यह जीवाणुओं और कैल्साइट के बहुत छोटे क्रिस्टलों से बना होता है। पुराने समय में कुछ लोग इसे औषधीय मानते थे, लेकिन इसके वास्तविक गुणों को लेकर सावधानी आवश्यक है। गुफा का सबसे बड़ा खतरा आंखों से दिखाई नहीं देता। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर अचानक बढ़ सकता है। इसलिए शोधकर्ता गैस मापने वाले उपकरण और सुरक्षा मुखौटे साथ रखते हैं। यह जगह दिखाती है कि गुफाओं के भीतर जीवन केवल सूरज की रोशनी पर निर्भर नहीं रहता। यहाँ जहरीली गैस पर जीवित रहने वाले सूक्ष्म जीव पूरी भूमिगत दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। नंबर 17, हेल्स बेल्स। मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप में पानी से भरे एक सेनोटे के भीतर ऐसी विशाल चूना पत्थर संरचनाएं पाई गई हैं जिन्हें हेल्स बेल्स यानी नर्क की घंटियां कहा जाता है। इनका आकार लटकती हुई विशाल घंटियों जैसा दिखाई देता है। इनमें सबसे बड़ी संरचना को बिग मामा नाम दिया गया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग 4 मीटर तक पहुंचती है। ये संरचनाएं लगभग 30 मीटर की गहराई पर पानी के भीतर मिली। सामान्य गुफाओं में स्टैलेक्टाइट छत से नीचे की ओर बढ़ते हैं। पानी की बूंदों में मौजूद खनिज धीरे धीरे जमा होकर उन्हें बनाते हैं, लेकिन हेल्स बेल्स पूरी तरह पानी के भीतर विकसित हुई हैं, जिससे उनकी निर्माण प्रक्रिया अधिक रहस्यमयी बन जाती है।
वैज्ञानिक मानते हैं कि पानी की रासायनिक परिस्थितियां, सूक्ष्म जीव और खनिजों का जमाव इनके निर्माण में भूमिका निभाते होंगे। फिर भी इनके विकास का पूरा तंत्र अब भी पूरी तरह समझा नहीं गया है। गोताखोर जब इन संरचनाओं के बीच तैरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे किसी डूबे हुए विशाल मंदिर की घंटियों के बीच से गुजर रहे हों। कुछ संरचनाएं ऊपर से पतली और नीचे से चौड़ी हैं, जब कुछ एक दूसरे के बेहद करीब उगी हुई हैं। इनका नाम भयावह जरूर है, लेकिन ये किसी विनाशकारी घटना के अवशेष नहीं है। ये प्रकृति की बेहद धीमी प्रक्रिया का परिणाम है। फिर भी यह विचार असहज करता है कि अंधेरे पानी के भीतर इंसानी आंखों से छिपकर पत्थर की ये विशाल घंटियां आज भी लगातार बढ़ रही होंगी। आज के वीडियो में इतना ही। धरती के नीचे मौजूद ये जगहें साबित करती हैं कि अज्ञात संसार तक पहुंचने के लिए हमेशा अंतरिक्ष में जाने की जरूरत नहीं होती। कई बार सबसे बड़ा रहस्य हमारे पैरों के ठीक नीचे छिपा होता है। सवाल केवल इतना है कि हम अंधेरे में कितनी गहराई तक उतरने का साहस रखते हैं।